हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। आई होप मेरा जो पिछला वीडियो था हाउ टू डिस्क्राइब मोशन वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड बाकी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज स्पीड। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले तो एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर इसको समझाऊंगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कोई आदमी मान लीजिए, इसका नाम ए है। अब देखिए आप लोग तो फिल्म तो देखते होंगे, फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। अब देखिए विलन को मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आया कि हीरो विलन के माथे में बंदूक दाग के खड़ा है और बोलता है भाई जितना तुम दूर भाग सकते हो मैं तुमको 1 घंटे का समय देता हूं, उस 1 घंटे में तुम जितना भाग सकते हो भाग लो। अब देखिए ये जो विलन है ए, इसके अगर माथे में अगर बंदूक ताना हुआ रहेगा तो ये भागेगा कि नहीं भागेगा? घोड़ा का स्पीड में भाग जाएगा ये। तो देखिए ये घोड़ा का स्पीड में भागा और 1 घंटे में पूरा फुल स्पीड में वो उसेन बोल्ट बन गया और 1 घंटे में इसने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। देखिए इसने क्या किया, इसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अब देखिए हम लोग का स्पीड पे आते हैं। देखिए स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम लोग क्या था, ए था। ए जो पर्सन था वो हम लोग का ऑब्जेक्ट था। उसने कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए पर यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब होता है 1। ये आप हमेशा याद रखिए कि यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट का जो भी मीनिंग होगा 1 होगा। अब टाइम, टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आवर से या फिर मिनट से या फिर सेकेंड से। आवर, मिनट, सेकेंड। अब देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग का ए था, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम। अब देखिए यूनिट का मतलब मैंने बोला 1। तो अब देखिए या तो 1 आवर में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 सेकेंड में। मतलब या तो 1 आवर में वो ट्रेवल करेगा या फिर 1 मिनट में या फिर 1 सेकेंड में। इन तीनों में से किसी भी एक में, किसी भी एक में। अभी हम लोग का कंडीशन क्या है, 1 आवर। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 1 आवर में। अब हम लोग का स्पीड क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब था 1, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का स्पीड क्या होना चाहिए, मतलब स्पीड हम लोग का जो हो जाएगा वो क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर, और पर, ये हो गया पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम हम लोग कितना था, 1 आवर। यही हम लोग का स्पीड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का तो स्पीड का जो डिफिनेशन था वो यह कह रहा था कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कितना वो, कितना टाइम में, मतलब कितना टाइम बोले, कितना डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 सेकेंड में, तो वही उसका स्पीड हो जाएगा। यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था 1 आवर में, तो उसका जो स्पीड बन गया वो क्या बन गया, 10 किलोमीटर बाय आवर, वही इसका स्पीड बन गया। अगर इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको अगर डायलॉग को थोड़ा और चेंज कर देते और बोलते तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, तुम भाग के दिखाओ जितना भाग सकते हो। तो अब ये 1 मिनट में मान लीजिए ये उसेन बोल्ट बना और 1 मिनट में इसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए अब हम लोग का जो स्पीड था, स्पीड तो स्पीड का जो डेफिनेशन था वो ये भी कह रहा था कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट का मतलब 1 था, 1 मिनट। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एरो से बता दिया, 1 आवर भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन ये जो 1 है ये कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, 1 किलोमीटर। तो इसका स्पीड कितना बन जाता, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम कितना था, 1 मिनट था। तो यही हम लोग का स्पीड बन जाता वापस से। अगर इस
इसको वापस से चेंज करते हो, वापस से अपना डायलॉग चेंज करते हो, बोलते तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, तुम जितना भाग सकते हो भाग के दिखाओ। अब ये ऑब्जेक्ट ए जो है ये 1 सेकंड में, मान लीजिए ये 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, फिर से उसेन बोल्ट बन गया और 5 मीटर ट्रेवल किया, तो अब इसका स्पीड क्या बन जाता, 5 मीटर बाई 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितना था, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो देखिए स्पीड क्या कहता है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस मैटर करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम, मतलब 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वही उसका स्पीड बन जाएगा। ये सबसे मेन बात है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको अगर क्वेश्चन दे दिया गया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ये क्या कर रहा है, ये 3 आवर्स में ये 33 किलोमीटर ये ट्रेवल कर ले रहा है। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओ का स्पीड बताना है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए तब आप क्या करेंगे, या फिर इससे डिफरेंट भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर डिस्टेंस आपका कुछ और रहेगा, टाइम आपका कुछ और रहेगा। तो उन सब सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे स्पीड को, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। मतलब क्या कह रहा है कि हम लोग को अगर स्पीड निकालना पड़े जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया हो और अगर टाइम दे दिया, तो हम लोग को ये करना है कि हम लोग को उस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट था ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, 33 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, कितना टाइम में कर रहा था, 3 आवर्स में, 3 आवर्स में कर रहा था। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना हम लोग को 33 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन कितना था, 3 आवर्स। देखिए ये जो 33 किलोमीटर वो हम लोग का डिस्टेंस बन गया, 3 आवर्स हम लोग का टाइम था, तो इससे हम लोग का स्पीड कितना निकल जाएगा, 11 किलोमीटर बाय आवर। ये हम लोग का स्पीड निकल गया। क्यों? क्योंकि स्पीड का तो जो फॉर्मूला था वो ये था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अब ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना टाइम में, बस उन दोनों को हम लोग को डिवाइड कर देना है, वहीं से हम लोग को स्पीड मिल जाएगा और कुछ नहीं करना है। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने जो पिछले एग्जाम्पल में लिखा था 33 किलोमीटर, जो हम लोग का क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट 33 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 3 आवर्स में, तो उसका एग्जाम्पल में हम लोग का स्पीड कितना निकल के आया था, 11 किलोमीटर बाय आवर। तो देखिए अब जो यहाँ पर किलोमीटर बाय आवर जो है ये हम लोग को क्या बता रहा है, मतलब इसका मीनिंग क्या है ये किलोमीटर बाय आवर। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और आता, मान लीजिए यहाँ पर 33 की जगह कुछ और डिस्टेंस रहता है, टाइम कुछ और रहता, वहां पर हम लोग का निकल के आता 20 किलोमीटर बाय आवर। फिर आता अगर मान लीजिए कुछ और आता जिसमें आप बोलते हैं कि यहाँ पर 40 किलोमीटर बाय आवर आ रहा है, तो ये किलोमीटर बाय आवर है, ये जो किलोमीटर बाय आवर ये सब क्या बता रहा है, ये किलोमीटर बाय आवर यहाँ पर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ और भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए किलोमीटर बाय आवर लिखने का वजह क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक फुल बैग ऑफ सॉल्ट है, मतलब मान लीजिए यह आपका एक फुल बैग है जिसमें फुल बैग ऑफ सॉल्ट भरा हुआ है। ये आपका बैग है जिसमें फुल सॉल्ट भरा हुआ है, मतलब नमक भरा हुआ है। अब अगर कोई आदमी आपसे पूछता है कि इस बैग में कितना नमक है, तो आप क्या बोलिएगा, मेरे पास 1 बैग नमक है। ये तो आप नहीं बोल पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। अब एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए आप क्या करिएगा, आप उसका वेट नापिएगा, है कि नहीं। या तो आप इसका वेट नापिएगा या तो आप नमक को एक एक करके गिनते जाइएगा। अब एक एक करके आप नमक गिनते जाइएगा तो आपका जन्म पार हो जाएगा, फिर भी आप नमक को खत्म नहीं कर पाइएगा गिन गिन के, क्योंकि वो इतना छोटा दाना होता है। तो आप क्या किए, इसका वेट नापे। वेट नापने के बाद आपका आया मान लीजिए 5 किलो। अब देखिए, अब आपको बताने में आसानी होगा उस आदमी को। अब अगर आपको वो आदमी पूछे कि तुम्हारे पास कितना नमक है, तो आप क्या बोलेगा, मेरे पास 5 kg नमक है, मेरे पास 5 किलोज ऑफ सॉल्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो केजी है
अगर मान लीजिए इसका वेट आता 4, तब आप क्या बोलते हैं 4 किलोस, लेकिन केजी तो बोलते हैं ना। तो ये जो केजी, ये केजी आपके क्वांटिटी को दर्शा रहा है कि आपका कितना क्वांटिटी होगा। उस सामान का क्वांटिटी को बताने के लिए आप उसका वेट नापिएगा, नापने के बाद क्या करिएगा आप, उसके बाद कुछ तो लगाइएगा, कुछ एक सर्टेन यूनिट तो लगाइएगा। वो जो यूनिट होगा वो यूनिट आपको आपका क्वांटिटी को दर्शाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 2 बोतल वाटर है, मतलब ये कोई 2 बोटल्स ऑफ वाटर यू हैव, ठीक है। अब अगर कोई आदमी अगर आपसे पूछता है कि तुम्हारे पास कितना पानी है, तो आप क्या बोलेगा, मेरे पास 2 बोतल पानी है। लेकिन वो तो आपको एग्जैक्ट पूछ रहा है ना, एग्जैक्ट बात बताने के लिए फिर आप क्या करें, फिर इसका वेट नापिएगा, फिर कैसे भी इसको नापिएगा। इसको नापने के बाद आपको अगर मिलता है 4 लीटर्स, तब आप क्या बोलेगा कि मेरे पास 4 लीटर वाटर है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फिर से जो ये लीटर है, अगर मान लिया 3 आता तो 3 लीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये लीटर है, यहाँ पर जो केजी है, ये आपके सामान के क्वांटिटी को बता रहा है कि आपका क्वांटिटी जो होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो जितना होगा ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को बताने के लिए आप कुछ यूनिट तो लगाना होगा। वो जो यूनिट होगा वही आपके क्वांटिटी को बताएगा, आपके सामान की क्वांटिटी को बताएगा। यहाँ पर वैसे जो किलोमीटर पर आवर है, ये जो किलोमीटर पर आवर, ये जो किलोमीटर पर आवर, ये आपके स्पीड के क्वांटिटी को बता रहा है कि आप कितना स्पीड में ट्रेवल किए हैं, ठीक है। तो देखिए क्वांटिटी को बताने के लिए सबसे पहले तो आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना यूनिट के आप उसके क्वांटिटी को बता नहीं पाएगा। अब इसमें भी 2 टर्म होते हैं, एक हो जाता है स्टैंडर्ड यूनिट, एक हो जाता है नॉर्मल यूनिट, मतलब अदर यूनिट। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या, वो आपको समझाता हूं। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट, मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसका नाम, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो रमेश है, ठीक है। अब घर में उसको रमेश ना बुलाकर उसको दूसरे नाम से बुलाता है, वो नाम आप मान लीजिए कालू है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो कालू नाम है, इस नाम से उसको कितना जन पहचानेगा। हो सकता है बस उसके घर वाले पहचाने, और उसके पड़ोस वाले पहचाने, उसके कुछ करीबी दोस्त पहचाने, लेकिन क्या उसको बाहर के लोग, मान लीजिए स्कूल में कोई इसको पहचानेगा। अगर वो स्कूल जाता तो स्कूल में जो टीचर्स है, जो बाकी दोस्त है, वो लोग पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे इस नाम से। कॉलेज अगर जाता हो तो कॉलेज में भी उसको क्या पहचानेगा, देखिए कॉलेज में क्या उसको पहचानेगा, कॉलेज के टीचर उचर कोई नहीं पहचानेगा। अगर वो ऑफिस भी जाता तो ऑफिस में कोई इसको पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। लेकिन ये जो रमेश नाम है, जो उसका डॉक्यूमेंट्स में है, उस नाम से तो उसको सब कोई जानेगा ना। उस नाम से उसका स्कूल वाला भी जानेगा, उस नाम से उसका कॉलेज में भी जो अगर कॉलेज जाता तो कॉलेज में भी उसको जानेगा, लेकिन कालू नाम से तो नहीं जानेगा ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो रमेश है, ये हम लोग का स्टैंडर्ड नाम बन गया, ठीक है कि नहीं, ये हम लोग का स्टैंडर्ड नाम बन गया, और ये इसका अदर नाम बन गया। मतलब स्टैंडर्ड नाम मतलब क्या था कि उसको सब कोई उसी नाम से पहचानेगा, और जो अदर नाम था, अदर नाम से उसको कुछ लोग ही पहचानेंगे, जो उसको बहुत करीब हो, जो उसके घर में रहते हो, या फिर जो उसके आस पड़ोस में रहता हो, उसके दोस्त वोस्त हो, वही लोग उसको कालू नाम से जानेंगे। लेकिन रमेश नाम से तो सब कोई जानेगा ना। वैसे स्पीड का भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है और एक अदर यूनिट होता है। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है कि वो यूनिट जिसमें स्पीड को पूरा वर्ल्ड में सब कोई जानता है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है, उस नाम से सब कोई जानेगा ही जानेगा। जैसे रमेश नाम से उसको सब कोई जानता था, वैसे स्पीड का जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा, उस यूनिट से सब कोई जानेगा, पूरा वर्ल्ड में जानेगा। अदर यूनिट्स में कुछ 2-3 यूनिट्स आते हैं, उसको सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, जो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं स्पीड को, वो लोग उससे कुछ ही लोग को पहचान है, ठीक है। तो उसका ऐसा यूनिट जो है स्पीड का, जो हम लोग ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग एक टर्म दिए जिसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा यूनिट जो हो जाएगा स्पीड का, वो होगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब क्या कि इस यूनिट से, मतलब अगर किलोमीटर के जगह पर आप मीटर पर सेकेंड लगा देंगे, 11 मीटर बाई सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 11 मीटर पर सेकेंड जो बन गया, ये मीटर पर सेकेंड अगर लगा दिए तो मतलब अगर आप कहीं भी चल जाए इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आप कहीं भी चल जाएंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड जैसे बोलेगा, सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि आप ठीक आप स्पीड का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर आप लगाए
तो हो सकता है वो ना भी जाने, वो बोले है कि भाई तुम बोलना क्या चाह रहे हो, लेकिन मीटर पर सेकंड अगर लगा दीजिएगा तो वो जान जाए कि नहीं आप स्पीड का बात कर रहे हैं। तो स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वह मीटर पर सेकंड, और इसका अदर यूनिट्स मतलब कुछ दूसरे यूनिट्स जो हैं उसमें आ जाता है, एक पहला आपका किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड का अदर यूनिट्स में आ गया। जैसे रमेश का दूसरा नाम था कालू, घर का नाम कालू था, वैसे स्पीड का जो घर का नाम बोल सकता है, अदर यूनिट जो बोल सकते हैं वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरा एक और नाम है उसका, मतलब उसके दो दो अदर यूनिट्स हैं, टू अलग अलग यूनिट्स हैं, तो दूसरा जो आ जाएगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मीटर एक जगह यहाँ पर सेंटीमीटर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम लोग समझेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये अभी पॉइंट ओ में है, इस ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए हम लोग ए रख देते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट ओ से लेकर मान लीजिए ये पॉइंट एक्स तक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये पॉइंट ओ से एक्स तक पहुंचा तो यहाँ पर इसको बीच में इसको बहुत सारी रुकावटें आई। मतलब यहाँ पर जब ये जा रहा था तो पहले इसको एक पहाड़ मिला, ठीक है, उसके बाद अब इसको क्राउडेड प्लेस मिला, मतलब मार्केट प्लेस मिला। तो पहले तो ये पहाड़ आया, ठीक है, ये माउंटेन आ गया, और दूसरा में इसको मार्केट आ गया। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट ए जो था ये क्या किया, जब यहां से यहां तक जा रहा था तब ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लीजिए 30 किलोमीटर, और टोटल टाइम ये लिया ट्रेवल करने के लिए O to X वो मान लीजिए 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए ये जब O पे था, O से जब ये पहाड़ पहुंचने से पहले, मतलब ये जब O से यहां तक जब पहुंचा तब इसका नॉर्मल स्पीड पे जा रहा था, मतलब अपना जो नॉर्मल स्पीड था उसी स्पीड पे जा रहा था। लेकिन जब इसको पहाड़ चढ़ना पड़ा, जब ये इसको ऊंचाई में जाना पड़ा, माउंटेन क्लाइंब करना पड़ा, तब इसका स्पीड हो गया स्लो। तब क्योंकि हम लोग जानते हैं जब ऊंचाई में चढ़ना पड़ता तो हम लोग का भी स्पीड स्लो हो जाता, वैसे ही इसका भी स्पीड स्लो हुआ जब यहाँ जा रहा था। फिर यहाँ पर आया तो फिर इसका नॉर्मल हुआ जब ये अपना टॉप पे आया, फिर जब फिर उतरने का समय आया तब इसका स्पीड फिर हो गया फास्ट, ठीक है, क्योंकि अब ढलान है, पूरा फुल स्पीड में उतर रहा है तो यहाँ पर स्पीड पूरा फास्ट हुआ। अब फिर यहाँ पर जब नॉर्मल प्लेन रास्ता में आया तो फिर इसका स्पीड हो गया नॉर्मल। फिर अब क्राउडेड प्लेस है, क्राउडेड प्लेस में हम लोग भी जानते हैं कि जहां भीड़ भड़का रहता है वहां पर हम लोग थोड़ा धीरे चलाते हैं गाड़ी, तो तब इसका स्पीड हो गया फिर से स्लो। फिर यहाँ पर फिर नॉर्मल था, अब नॉर्मल स्पीड में ये एक्स तक पहुंचा, लेकिन बीच में तो क्या हो, बीच में इसका स्पीड कभी स्लो हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है, फिर नॉर्मल पे आ रहा है, फिर स्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसका स्पीड देखिए, इस कंडीशन में इसका स्पीड एक जैसा नहीं रह रहा है, कभी इसका स्पीड ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, मतलब कभी इसका स्पीड स्लो हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है, फिर नॉर्मल हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग तब एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए अब मान लीजिए अगर इस ऑब्जेक्ट ए का हम लोग को अगर एवरेज स्पीड निकालना पड़े तो यहां पर हम लोग का फॉर्मूला क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब हम लोग को अब देखना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो एवरेज स्पीड ऑफ ए अगर निकाले तो एवरेज स्पीड ऑफ ए अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ही ना किया टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना लिया 2 आवर्स, तो यहाँ पर 2 आवर्स हो गया टोटल टाइम टेकन। तो अब हम लोग एवरेज स्पीड क्या निकल जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपका मन में क्वेश्चन जाग रहा होगा कि सर ने तो पहले बताया था जो स्पीड, उसमें भी तो हम लोग का ऐसा ही वैल्यू निकल रहा था, वहां पर भी ऐसा ही वैल्यू निकल रहा था, यहां पर भी ऐसा ही वैल्यू निकल रहा है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो है मीनिंग का डिफरेंस। मतलब यहां पर जब ऑब्जेक्ट ए जो था वो एक्स से जब ओ से एक्स तब जा रहा था तब इसका क्या हुआ, पहले इसका स्पीड हुआ नॉर्मल प्लेन रोड में नॉर्मल स्पीड, फिर ऊंचाई में जब जा रहा था तो फिर स्पीड स्लो हुआ,
फिर नॉर्मल आ रहा था, फिर फास्ट हुआ, फिर नॉर्मल आ रहा था। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, कभी इसका स्पीड बढ़ रहा है, कभी कम रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम रहा है। तो यहाँ पर जो 15 किलोमीटर पर आवर आया, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ओ से एक्स तक जब पहुंचा तो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही नहीं पहुंचा। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जब था, नॉर्मल में तो 15 किलोमीटर था, ठीक है कि नहीं, लेकिन जब स्लो हुआ तो मान लेते स्लो आपका 10 हुआ, ठीक है, फिर नॉर्मल पे आपका 15 आया, फिर यहाँ पर फास्ट में इसका मान लीजिए 20 हो गया, फिर नॉर्मल में 15, फिर यहाँ पर आके मान लीजिए इसका 14 हुआ, फिर यहाँ पर 15। तो मतलब क्या हो रहा है कि कभी 15 जो हम लोग का वैल्यू निकला, एक्चुअल में 15 नहीं रह रहा है पूरे डिस्टेंस में, कभी 10 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, कभी 14 हो रहा है। तो एवरेज स्पीड का मतलब यही होता है कि यहाँ पर स्पीड कभी वैल्यू कभी बड़ा होगा, कभी घटा होगा, कभी बड़ा होगा, कभी घटा होगा। कितना बड़ा होगा, घटा होगा, ये हम लोग को नहीं देखना है। देखना ये है कि जो एवरेज स्पीड है उसका मतलब बस देखना है कि वो कभी बड़ा होगा, कभी घटा होगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि डज एवरेज स्पीड इज द कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मतलब आप लिख दीजिए कि नो। क्यों? क्योंकि देखिए कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रह रहा है। कभी तो 15 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या था कि इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में अगर पूछता है, मान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि डज एवरेज स्पीड इज द कांस्टेंट स्पीड, तब आपको लिख देना नो, एवरेज स्पीड इज नॉट द कांस्टेंट स्पीड, इट इज द स्पीड where it is that speed where the value of speed can be maximum और minimum। मतलब कभी वो ऊपर भी जा सकता था, कभी वो नीचे भी आ सकता था, वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है। बस आपका मीनिंग में डिफरेंस है, एवरेज स्पीड और स्पीड में मीनिंग का डिफरेंस है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहा था आपसे। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लीजिए वो 1 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है, फिर वो अगेन 1 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे चलते जा रहा है, वो 1 किलोमीटर फिर वो 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहला मान लीजिए 2 किलोमीटर उसने 1 आवर में ट्रेवल कर लिया, फिर उसने 1 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल कर लिया। मतलब यहां पर क्या हो रहा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि ये 2 किलोमीटर मतलब अनइक्वल डिस्टेंस। देखिए पहले 2 था, फिर 1 था, इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा, या फिर इसी का उल्टा हो जाए कि इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा हो। वैसे कंडीशन में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह रहे थे। अब एवरेज स्पीड हम लोग का क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड में कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर आया है, 10 किलोमीटर पर आवर अगर किसी का स्पीड आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि कभी हो सकता है कभी उसका स्पीड 5 किलोमीटर में आके गिर सकता हो, कभी इसका स्पीड 15 में पहुंच सकता हो। मतलब वो उसका स्पीड क्या हो रहा था, कांस्टेंट नहीं रह रहा था, एक जैसा नहीं रह रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था। तो क्या हो रहा था, वो अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा था। तो यही ना कह रहा था कि कभी इसका स्पीड बढ़ के 15 भी हो सकता है, कभी इसका स्पीड बढ़ के 5 में भी आ सकता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है कि उसका स्पीड कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में कवर कर रहा था। तो इसका अगर स्पीड निकाल दे तो हमारा 1 किलोमीटर पर आवर ही ना आएगा, 1 किलोमीटर बाय आवर आएगा, यह हम लोग आ जाएगा। लेकिन इसका अगर निकालेंगे तो इसका स्पीड तो देखिए इसमें क्या रहता है, 1 किलोमीटर वो हर एक 1 किलोमीटर हर 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा था। स्पीड का मतलब वही था जो पहले मैंने स्पीड पढ़ा था, उसका मतलब यही होता है कि किसी बंदे का अगर स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा था कि वो हर एक घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था। हर एक घंटे में मतलब पहला घंटे 1 घंटे में 30 किलोमीटर, फिर हर एक घंटे में 30, फिर दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर।
तब उसका स्पीड आ जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। वो नॉर्मल स्पीड का डेफिनेशन होता है, उस हिसाब से बैठता है। यूनिफॉर्म मोशन में नॉन स्पीड का डेफिनेशन बैठता है। लेकिन अगर मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, जहां पर अनइक्वल डिस्टेंस का बात आ जाए, यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस मतलब क्या था, पहले 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अब आप इसका कैसे निकालेंगे स्पीड? अब इसका स्पीड तो नॉर्मल स्पीड नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या देखे थे, टोटल किलोमीटर ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, 2 + 1 3 किलोमीटर। पहला 2 किलोमीटर, फिर दूसरा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब दूसरे में क्या, 1 आवर + 1 आवर, टोटल टाइम टेकन हम लोग को लेने बोला था। तो क्या आ जाएगा, यह मेरा लोग का 2 आवर्स। तो कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1.5 किलोमीटर बाय आवर, यही हम लोग का आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर कह तो रहा है कि 1.5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला तो 1 आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, फिर यहाँ पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। मतलब यहीं से तब समझ जाएंगे कि भले हम लोग का स्पीड इतना आया, हम लोग का स्पीड इतना है, लेकिन क्या हो रहा है, देखिए नॉन इन्फॉर्मेशन में अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा था कि नहीं इक्वल टाइम में। तो एवरेज स्पीड का मतलब यही होता है कि आप अनइक्वल डिस्टेंस, जहां पर स्पीड वेरी करेगा, मतलब जहां पर वो अनइक्वल टाइम में या फिर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर ले, वहां पर हम लोग का स्पीड क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड में चेंज होता है। बस एवरेज स्पीड का मतलब होता है वो वेरी करेगा, आपका वैल्यू कुछ सर्टेन आ जाएगा, लेकिन उस जो सर्टेन वैल्यू वो आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा पूरे डिस्टेंस में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, अगर इसमें जो भी टॉपिक्स मैंने समझाया अगर वो समझ में आ गया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।